हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भाई ग्राफ के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने ट्री देखा था और ट्री के अंदर जो है आपका एक टॉपिक रहता है हिप का, जो कि आपके एग्जाम में आता है भी। ठीक है, मीन हिप बनाओ, मैक्स हिप बनाओ, तो वो मैं आपको एक बार बोर्ड पे कंसेप्ट समझा दूंगी। ठीक है, या फिर जैसे भी मुझे लगेगा वो मैं आपको जो है करवा दूंगी। ठीक है, और साथ के साथ जो है आप ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि ट्री जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ओके, ग्राफ देखो, ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। तो सबसे पहले देखो ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ जो होता है कैन बी डिफाइंड ग्रुप ऑफ वर्टिसेस। ग्राफ में क्या होता है, बहुत सारे वर्टेक्स होते हैं, एजेस होते हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे ये जो है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, ये जो है ये आपके वर्टेक्स हैं, और ए और बी को जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये आपकी क्या बन जाती है, एच बन जाती है। क्या बन जाती है, एच। ठीक है, तो वही है कि ग्राफ के अंदर वर्टेक्स होते हैं, एजेस होती हैं। यहाँ पर सी हो गया तो ये एज यहाँ आ गई, ये एज यहाँ आ गई। ठीक है, मतलब इस तरीके से हम कनेक्ट करते हैं। तो वेयर द वर्टेक्स मेंटेन एनी कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप अमंग देम इंस्टेड ऑफ हैविंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। जैसे आपका ट्री जो था वो आपका पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रख रहा था, हमने पढ़ा कि पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप क्या होता है। ऐसे ही ग्राफ में भी होता है, लेकिन ग्राफ के अंदर और ट्री के अंदर जो मेजर जो डिफरेंस है वो यही है कि जो ट्री है वो एसाइकिल ग्राफ होता है। क्या होता है, एसाइकिल, जहाँ पे कोई भी ग्राफ जो जहाँ पर कोई भी साइकिल नहीं बनती। जैसे ये क्या है, ये एक ट्री भी है और एक ग्राफ भी है। ठीक है, कि बहुत सारे वर्टेक्स हैं और बहुत सारे एजेस हैं। ठीक है, लेकिन जो है इसके बीच में क्या है, साइकिल नहीं है। अगर मैं ये यहाँ पर ये इसको अटैच कर दूँ तो ये आपका ट्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन गई भी, साइकिल। और ट्री आपका हमेशा एसाइक्लिक ग्राफ होता है। कैसा ग्राफ होता है, एसाइक्लिक। ठीक है, क्लियर है दोनों के बीच में डिफरेंस। तो अब जो ग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ क्या होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ग्राफ क्या होता है, ग्राफ रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, अर्जेंसी मैट्रिक्स क्या होता है, अर्जेंसी लिस्ट क्या होता है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। टाइप्स ऑफ ग्राफ में से भी जो है एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है। ग्राफ ट्रैवर्सल एल्गोरिथम यहाँ से आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकती, क्योंकि ये जो है आपका नेट और गेट वाला पूछता है, स्पैनिंग ट्री। ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है अगर आ जाए तो आपका जो है मार्क्स नहीं कटना चाहिए। अब देखो, व्हाट इज़ ग्राफ इन डेटा स्ट्रक्चर। क्या होता है आपका ग्राफ। तो ग्राफ जो होता है जिसमें सेट ऑफ नोड हो गए, वर्टेक्स हो गए, कनेक्ट करने के लिए आपकी एजेस हो गई। द नोड और वर्टेक्स आर यूज टू स्टोर डेटा एंड दिस डेटा कैन बी यूज फर्दर। मतलब ये जो नोड्स और वर्टिसेस होते हैं ये हम डेटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम बाद में इनका यूज़ कर सकें। ठीक है, आप सबको पता है ग्राफ आपका नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। हमने देखा डेटा स्ट्रक्चर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर में आपका एरे आ गया, स्टैक आ गया, आपका लिंक लिस्ट आ गया, आपका क्यू आ गया। ठीक है, नॉन लीनियर में आपका ट्री आ गया और ग्राफ आ गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं भाई। सिर्फ आपका ग्राफ रहता है जो हम आज ट्राई करेंगे कि कर लें। ठीक है, द फॉलोइंग इज टिपिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से होती है, ग्राफ इज इक्वल टू वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, तो द जी इज द ग्राफ, v is the vertex of or node and e is the set of edge in the graph g. The following is the pictorial representation of graph having 5 nodes or the vertices. ठीक है, तो आपके पास ये 5 नोड हैं और हमने ये ग्राफ का एग्जांपल लिया है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही कि ये जो ग्राफ है ये डायरेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, या फिर साइक्लिक है, क्या है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल मैंने ग्राफ का एग्जांपल लिया है। ठीक है, जिसके अंदर 5 क्या है भाई, वर्टेक्स हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 आपके वर्टेक्स हैं। क्या सारे नोड एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? नहीं भाई, क्योंकि जो 2 और 3 कनेक्टेड नहीं है, 2 से 4 कनेक्टेड नहीं है, 5 से 3 नहीं है, 5 से जो है आपका 4 नहीं है, 5 से आपका 1 नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये नॉर्मल ग्राफ है। जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 2 पे जा रहे हैं, 1 से 2 पे गए, 1 से 3 पे गए। ठीक है, 1 से कहाँ पर गए, 4 पे, फिर उसके बाद 2 से 1 पे गए। मतलब जो भी बन रहा है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल ग्राफ था। नॉर्मल चीज़ें हैं जो बिल्कुल ही बेसिक है, जो आप सबको भी पता है। ठीक है, अब आगे देखो, सम ऑफ द प्रैक्टिकल सिनेरियो वेयर वी यूज़ द ग्राफ टू रिप्रेजेंट द डेटा। देखो भाई, ये चीज़ें हम कई बार सोचते हैं कि थ्योरी ही रह गई है, इनका कहीं यूज़ तो करते नहीं हैं। अब मैं आपको रियल लाइफ का एग्जांपल ले रही हूँ। जैसे आपका सोशल मीडिया कनेक्शन होता है,
वैसे ही आपका ग्राफ भी काम करता है। कैसे काम करता है कि एवरी यूज़र कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ नोड। जो आपके यूज़र होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, लाइक मैं यहाँ पर एग्जांपल हूँ फेसबुक पे। जब फेसबुक आया ना तो हज़ारों लोगों ने उसको यूज़ करना स्टार्ट किया, ठीक है। एक एक लोग जो है कई कई आईडी भी बनाते थे। तो जो यहाँ पर यूज़र हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नोड को, ठीक है। एंड नोड कैन बी कनेक्टेड विद ईच अदर। जो नोड है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। मतलब आप फेसबुक पे क्या करने जाते हो भाई? अपने फ्रेंडों से कनेक्ट रहना चाहते हो, है ना, अपने फैमिली मेम्बर से, ताकि लंबे टाइम तक जो है आप उनसे कनेक्ट रह सको। तो वही सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ सम एजेस, कुछ एजेस की मदद से। जैसे ये एक पर्सन है, ठीक है, ये पहले ए का फ्रेंड बना, फिर बी का फ्रेंड बना, फिर सी का बन गया। तो ये जो सी है वो किसी डी का लगा लो, तो मे भी हो सकता है कि ये दोनों भी फ्रेंड बन जाए, मतलब 20 तरीके का। और ये क्या है? सोशल मीडिया ही तो है। ऐसे ही आपका ग्राफ भी काम कर रहा है। तो समझ में आया रियल लाइफ में आप ग्राफ को कहाँ रिप्रेजेंट करवाते हो, ठीक है। एग्जाम्पल लिया है भाई यहाँ पर फेसबुक का। यूज़र इज रिप्रेजेंटेड एज अ नोड एंड कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र। देखो इन यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। हमारे पास भी सजेस्टेड में भी आता रहता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भी आती रहती हैं कि भाई नेम ये है, प्लेस ये है, आपके नियर बाई है, अगर आप इनको जानना पहचानना चाहते हो तो फ्रेंडशिप कर सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। एंड द एज बिटवीन द नोड कैन बी द रिलेशनशिप बिटवीन द नोड, हेयर द रिलेशनशिप इज फ्रेंड, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ लिंक्डइन द नोड्स आर यूज एंड रिलेशनशिप बहुत सारे आज के टाइम पे तो अब तो बहुत आ गए हैं। सबसे पहले जो आपका फेसबुक था, फिर गूगल आया, नहीं गूगल था मतलब, लेकिन गूगल पे तो नॉर्मली जो आप जीमेल वगैरह, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो आप सोशल मीडिया कह सकते हो तो फेसबुक ही आया। उसके बाद तो काफ़ी सारे आ गए, लाइक टेलीग्राम आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टा आ गया, ठीक है। अब तो आपका व्हाट्सअप ने इन सारी चीज़ों की जगह ले ली है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो टेलीफोन नेटवर्क। इन द केस ऑफ टेलीफोन नेटवर्क वेरियस नोड्स ऑफ टेलीफोन आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर, ठीक है। तो टेलीफोन नेटवर्क में क्या था कि जैसे टेलीफोन नेटवर्क होता है वहाँ पर आपके नोड्स होते हैं, टेलीफोन जो है एक दूसरे की मतलब जो हेल्प से वायर से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो एजेस, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्राफ। तो आप इसको किसका एग्जाम्पल कहोगे? ग्राफ का, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? हम यहाँ देखते हैं छोटा रूट कौन सा फॉलो कर रहे हैं। जैसे अभी हम BFS में, DFS में, स्पैनिंग ट्री में देखेंगे तो वहाँ पर भी हम ये देखते हैं कि छोटी लाइन कहाँ से जाएँ ताकि हमारा काम जल्दी, इसी तरीके से, ठीक है। इसके बाद देखो फाइंडिंग राउट में हम वही देखते हैं जैसे मैंने अभी कहा कि शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू प्लेसेस, क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ग्राफ, ठीक है। हियर द प्लेस आर रिप्रेजेंटेड एज नोड एंड द पॉसिबल पाथ बिटवीन द नोड आर एज बिटवीन द नोड्स, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं जो हम ग्राफ में यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि रियल लाइफ में हम ग्राफ को कहाँ यूज़ कर रहे हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज़ में से और यहाँ से क्वेश्चन आने बनते हैं क्योंकि आपका TGT PGT में बार बार कह रही हूँ कि कवर करता है मोस्टली थ्योरी के पार्ट को, ठीक है। तो देखो डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स? तो डिस्टेंस से ही समझ पा रहे हो किसके बीच में? वर्टेक्स के बीच में। तो मिनिमम नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट बिटवीन टू नोड, कि ये A और B है, इन दो के बीच में मिनिमम नंबर ऑफ एजेस कितनी हो सकती हैं, ठीक है। इफ़ देयर आर मोर देन वन पॉसिबल पाथ, अगर आप एक सेकेंड पे, कहाँ थे भैया हम? एक सेकेंड, ये हो गया, हाँ प्रॉपर्टीज़ पर थे। डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स, तो ये मिनिमम नंबर ऑफ एजेस हैं जो कि प्रेजेंट करती हैं दो नोड के बीच में। इफ देयर आर मोर देन वन पॉसिबल पाथ, अगर उनमें एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है पाथ की, तो वन नोड टू अनदर, देन द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू वर्टेक्स इफ द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन दोज वर्टेक्स, मतलब उन दोनों के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही तो हम जो है देखेंगे। हम बड़े वाले रास्ते से क्यों जाएं अगर हमारे पास छोटा रास्ता है तो, ठीक है। सपोज़ मुझे A से D जाना है और मुझे यहाँ पर A से E जाना है। A से E जाने का रास्ता आपका क्या है? अब या तो A से D जाओ, फिर D से C जाओ, फिर C से E जाओ, ठीक है। या फिर A से B जाओ, B से E जाओ, ठीक है। जो छोटा होगा आप वही रूट तो फॉलो करोगे। अगर यहाँ से अगर यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 6 दे रखा है, और यहाँ पर 2 दे दिया, यहाँ पर 3 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको 4, तो कौन सा छोटा है भाई? 2 और 3 5 और 4 9, और ये 10 है। तो आप ये वाला रास्ता करोगे ना कि एक आपका 1 किलोमीटर यहाँ से आप सेव कर सकते हो, थोड़ा जल्दी पहुँच सकते हो, ठीक है। तो वही है इसी तरीके से, ठीक है। ओके आगे देखो भाई, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है। अगर मैं A से B पे जा रही हूँ, अगर मैं A से B पे जाऊँ तो आपके पास लेंथ कितना क्या है? 1, ठीक है।
अगर मैं ए से सी से ई से बी पे जाऊँ तो लेंथ कितनी है 3। मतलब मुझे अगर मैं ऐसे ही ए से सी जाऊँ, फिर सी से ई जाऊँ और फिर बी पे जाऊँ तो भाई बेवकूफ़ी है ना। मतलब सपोज यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो यहाँ पर 3 मिनट लग गई, वहाँ पे 1 मिनट लग रही थी। तो कौन, मैं बेवकूफ़ हुई ना कि मैं इतना लंबा रूट जा रही हूँ। मैं सीधा ए से बी ना चली जाऊँ, ठीक है, अगर मेरे पास पॉसिबिलिटी है पाथ की तो, ठीक है। ऐसे ही ए से डी, डी से सी और सी से ए और ए से बी, ठीक है, तो लेंथ 4 हो गई। इसी तरीके से जो है आप देख सकते हो, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ यहाँ पर एक ही है। अब देखो एसेंट्रिसिटी क्या होती है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया भी। एसेंट्रिसिटी जो है डायरेक्ट आपसे जो है डेफिनेशन पूछ लेता है। तो एक डिफाइंड होता है मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द वर्टेक्स टू ऑल द वर्टेक्स, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है वर्टेक्स और बाकी वर्टेक्स के बीच में, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करवाता है। इसको हम ई वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वी आपके वर्टेक्स हैं, ई जो है वो आपके क्या है, एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डिस्टेंस जो है ए और बी के बीच में क्या है, एक का, ठीक है। अब डिस्टेंस में अगर ए से सी की बात करूँ तो पहले आप ए से डी पे जाओगे, फिर आप सी पे जाओगे, ठीक है, तो 2 का हो गया। या फिर आप ए से बी पे जाओगे, फिर ई पे जाओगे, या फिर सी पे जाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर 2 हो गई। फिर डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, ए से डी पे जाने का एक ही है भाई। उसके बाद है डिस्टेंस ए टू ई, मुझे ए से ई पे जाना, तो ए बी और बी से ई, ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन ए टू ई जो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है भाई, 2, मैक्सिमम कितना है 2, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको निकालते हैं। तो एग्जाम में आ जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, कई बार पूछ लेता है, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए एसेंट्रिसिटी क्या होती है। अब देखो रेडियस क्या होता है, इट इज़ द मिनिमम एसेंट्रिसिटी दैट इज मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन अ वर्टेक्स टू ऑल द वर्टिसेस इज रिप्रेजेंटेड बाई। रेडियस आपने पढ़ाई है, रेडियस ऑफ सर्कमस्टेंसेस जो हमने मैथ्स में पढ़े हुए हैं। तो क्या बोल रहा है, जो मिनिमम एसेंट्रिसिटी होती है, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस होता है वर्टेक्स और बाकी वर्टेक्स के बीच में, वो आपका रिप्रेजेंट करता है रेडियस, ठीक है। ओके, डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी पढ़ा है ना मैथ्स में। द मैक्सिमम, यहाँ पर मैक्सिमम हम देखेंगे एसेंट्रिसिटी को, जितना मैक्सिमम है तो उतना ही जो है आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा, डायमीटर को। अब देखो सेंट्रल पॉइंट। अब सेंट्रल पॉइंट क्या होता है, फॉर अ वर्टेक्स इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू इट्स रेडियस। अगर जो एसेंट्रिसिटी है और जो आपका रेडियस है किसी भी ग्राफ के उसका, तो अगर वो दोनों सेम है, इक्वल है, तो देन द वर्टेक्स इन द सेंट्रल पॉइंट। तो हम क्या डिक्लेयर कर देंगे कि जो वर्टेक्स है वो सेंट्रल पॉइंट में है, ठीक है। उसके बाद देखो सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस क्या कहता है, इज दैट इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एजेस दैट आर पेरेंट इन द लॉन्गेस्ट साइकिल ऑफ द ग्राफ। मतलब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस देखेंगे और देखेंगे कितना जो है हम लॉन्गेस्ट जो साइकिल बना पा रहे हैं, ठीक है। तो ये सर्कमफ्रेंस हो जाएगा आपका। क्लियर है भाई। तो ये बेसिक टर्म है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नोड तो वही है, जितनी भी पॉसिबिलिटी एलिमेंट्स की वो आपके नोड हो जाएंगे, जो कि हमने ट्री में भी देखा था। अब देखो टाइप्स ऑफ ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई टाइप्स ऑफ ग्राफ, कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो ध्यान से समझना बिल्कुल आराम से, ठीक है। तो in this part of the we will learn various types of graph, and this will help us transforming a real life problem into some graph problem. You will get to know which graph should be used when, ठीक है। तो सबसे पहले आता है आपका डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ। कई बार क्या, मोस्टली अगर आपके ग्राफ में से अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है और यही पूछता है अनडायरेक्टेड ग्राफ का फॉर्मूला क्या होगा, डायरेक्टेड ग्राफ का फॉर्मूला क्या होगा। हाँ जी, इट इज़ वेरी बेसिक टाइप ऑफ ग्राफ। ग्राफ कैन बी डायरेक्टेड और अनडायरेक्ट। ग्राफ जो आपका दोनों तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है अनडायरेक्ट भी। एज ऑफ अ ग्राफ कैन बी अनडायरेक्टेड ऑफ और डायरेक्टेड इन एन अनडायरेक्टेड ग्राफ फॉर एवरी एज यू कैन ट्रेवर्स इन बोथ द डायरेक्शन, ठीक है। इफ देयर इज एन एज बिटवीन नोड ए एंड नोड बी देन यू कैन ट्रेवर्स फ्रॉम नोड ए एंड टू नोड बी और फ्रॉम नोड टू नोड ए, ठीक है। देखो डायरेक्टेड ग्राफ में डायरेक्शन दी होती है कि आपको देखो भाई ए से बी पे जाना है, या फिर आपको ए से सी पे जाना है, या फिर आपको ए से डी पे जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से डायरेक्शन दी होती हैं कि भाई अगर आपको जाना है तो आपके पास रास्ता है, आप जा सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन इज गिवन टू यू एंड यू ट्रेवर्स इन गिवन ट्रांजेक्शन। तो एग्जाम्पल देखो भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख सकते हो। ये जो है आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है और इधर वाले में आप देख सकते हो ए से बी पे जाने के लिए डायरेक्शन गिवन है। ए से आप डी पे जा सकते हो, ए से आप सी पे जा सकते हो, ठीक है। तो आप डी से फिर सी पे जा सकते हो और कहीं नहीं जा सकते, बी से आप सी पे जा सकते हो
और सी से जो है आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। ऐसी एक आपकी इन डिग्री होती है और एक होती है आउट डिग्री। ठीक है। तो इन डिग्री वही है कि कितनी जो है आपकी तरफ एज आ रही हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ए की तरफ कितनी एज आ रही हैं, तो ए की तरफ तो कोई भी एज नहीं आ रही। ठीक है। तो यहाँ पर इन डिग्री ए की क्या हो जाएगी, 0। और इसकी ए की आउट डिग्री मतलब ए से कितनी एज जा रही है, तो ए से कितनी एज गई है, डी की तरफ, सी की तरफ और बी की तरफ। तो ए की जो आउट डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 3। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि इन डिग्री बताओ और आउट डिग्री बताओ, तो आप इस तरीके से निकालोगे कि ए की तरफ जितनी एज आ रही हैं, ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, इन डिग्री। और एक से जो है कितनी एज जा रही है वो आपकी क्या हो जाएगा, आउट डिग्री। ठीक है। तो पहली टाइप समझ में आई कि डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है। देखो, अनडायरेक्टेड जो ग्राफ होता है वो सारी पॉसिबिलिटी बनाता है कि जितने भी कनेक्शन है वो हर एज को कोशिश करता है कि वो सारी एजेस को जोड़े। तो इसलिए जो इसका फॉर्मूला है अनडायरेक्टेड ग्राफ का वो ये हो जाता है n×n-1/2। हमेशा ध्यान रखना ये आपका कंप्लीट ग्राफ का भी है, अनडायरेक्टेड ग्राफ का भी है। और डायरेक्टेड ग्राफ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n×n-1। क्या होता है, n×n-1। ठीक है। ओके, आगे देखो। फॉर, हाँ यहाँ पे लिखा भी है भाई, ध्यान से देखना। फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ तो n×n-1/2। ठीक है। और डायरेक्टेड ग्राफ द नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज 2n, यानी कि 2n(n-1), यानी कि n×n-1। ठीक है। तो ये जो है आपका डायरेक्टेड ग्राफ का है। ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना भाई हमेशा। अब देखो, वेटेड और अनवेटेड ग्राफ, ये जो क्वेश्चन, ये जो फॉर्मूला है यही एग्जाम में पूछा जाता है। इन डिग्री आउट डिग्री भी कई बार पूछ लेता है। डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड वही है, जहाँ से डायरेक्शन दी गई हो तो वो आपका डायरेक्टेड हो जाएगा, जहाँ नहीं दे रखी तो वो अनडायरेक्टेड है। ठीक है। अब देखो, वेटेड एंड अनवेटेड ग्राफ। तो वेटेड और अनवेटेड में कुछ ना कुछ वेट देना, कुछ ना कुछ वैल्यू बताना। जैसे ए पे बी पे जा रहे हैं तो वहाँ तक जाने में आपको 4 इतना टाइम लग रहा है। ठीक है। तो यू कैन असाइन सम वेट और कोस्ट ओवर एन एज ऑफ ग्राफ। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल लूँ, ये देखो, ये आपके ए था, बी था, सी था और डी था। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पर 7, यहाँ पर 8। तो ये क्या है, ये आपने कुछ ना कुछ वेट असाइन कर रखे हैं। ठीक है। और अदरवाइज अगर वेट नहीं होता तो वो आपका क्या हो जाएगा, अनवेट ग्राफ। तो जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल था, ये किसका एग्जाम्पल है, अनवेट का। ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है, अनवेट ग्राफ का। ठीक है। ओके। Suppose we are representing cities of state as node, as their nodes are connected with the help of edges. So here we can put the distance between these cities. मतलब जैसे हम कहीं पर जा रहे हैं तो मैंने हर एक सिटी का डिस्टेंस लिख दिया कि मैं वहाँ पर जा रही हूँ तो मुझे इतना घंटे लगेंगे, इतना टाइम लगेगा। ठीक है। तो वो आपका वेटेड हो गया। और कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ पे विदाउट डिस्टेंस में जहाँ पे मेंशन नहीं होता तो वो आपका अनवेटेड हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखो, यहाँ से देखो एग्जाम्पल से अच्छे समझ जाओगे। यहाँ पर देखो, कुछ ना कुछ वेट गिवन है तो क्या हो जाएगा, वेटेड ग्राफ। यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, अनवेटेड ग्राफ। ठीक है। इसके बाद देखो, साइकिल एंड नॉन असाइकिल ग्राफ। ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये जो टाइप है। इफ देयर इज अ साइकिल इन ग्राफ देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड साइकिल ग्राफ। ग्राफ इज सेड टू हैव अ साइकिल इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ नोड vertex and after traversing some node you come to the same node, then you can say that the graph is having a cycle. If there is no cycle present in the graph then that graph, मतलब अगर साइकिल है तो वो साइकिल ग्राफ है, अगर उनके बीच में कोई साइकिल रिप्रेजेंट नहीं कर रही तो वो असाइकिल ग्राफ है। जैसे ए, बी और सी, तो इस तरीके से। तो ये आपका क्या है, असाइकिल ग्राफ है। ठीक है। अगर मैं इसी को क्या करूँ, इसको 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 जोड़ दूँ तो यहाँ पे साइकिल बन गई, तो ये आपका साइकिल ग्राफ है। ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे डायग्राम में देखो, जैसे यहाँ पर ए से डी पे गए, सी पे गए, बी पे गए, तो यहाँ पर कहीं पे भी अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो भी यहाँ से ये वाली साइकिल बन जाएगी। ठीक है। लेकिन जो है ये आपका साइकिल ग्राफ है तो यहाँ पर साइकिल नहीं बनेगी। और यहाँ पर ये सबकी साइकिल बन रही है तो ये आपका क्या है, साइक्लिक ग्राफ। ठीक है। ऑल्सो अनवेटेड डायरेक्टेड साइकिल ग्राफ। ठीक है। ये ऑल्सो अनवेटेड अनडायरेक्टेड ग्राफ। ओके। कनेक्शन और डिसकनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड। इन कनेक्टेड ग्राफ इच नोड देयर इज अ पाथ टू ऑल अदर नोड, मतलब हर एक नोड के बीच में क्या होता है, पाथ होता है। ठीक है। फ्रॉम ईच नोड यू कैन असेस ऑल द अदर नोड ऑफ अ ग्राफ, बट इट इन अ डिसकनेक्टेड ग्राफ यू कैन नॉट असेस ऑल नोड फ्रॉम अ पर्टिकुलर नोड। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो है आपका कनेक्टेड है और ये आपका डिसकनेक्टेड है भाई। जैसे यहाँ पे ए से बी से सी पे और फिर वापस सी से बी पे। ठीक है। फिर सी से डी पे, फिर ई पे। तो इस तरीके से। ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि मुझे
ये बी से जो है सी पर जाना है, तो क्या आप बी से सी पे जा सकते हो? मतलब ना तो आप बी से यहाँ पर वापस आ सकते हैं, बी से आप ई पे पहुँच गए लेकिन ई से आप सी पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो जो कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड ग्राफ वही होते हैं कि अगर मैं कहीं पर जाना चाहूँ पर्टिकुलर किसी नोड पर और मैं वहाँ पर नहीं जा पाऊँ, तो वो आपका क्या होगा, डिसकनेक्टेड ग्राफ। सपोज अगर यहाँ पर आप देखो बी पर आपको आना है, तो आप जो है कहीं से भी आ सकते हो, ए से बी पे आ सकते हो, सी से बी पे आ सकते हो, डी से सी पे भी, या फिर ई से आपको बी पे आना है तो भी जो है आप यहाँ पर आ सकते हो। लेकिन जो है डिसकनेक्ट ग्राफ में आप हर एक नोड से हर एक नोड पर नहीं जा सकते, ठीक है। समझ में आया भाई? ओके, आगे देखो स्पार्स और डेंस ग्राफ। कभी कभी जो है स्पार्स मैट्रिक्स, डेंस इस तरीके से पूछ लेता है। देखो डेंस वो होता है कि जहाँ पर जो है जितने नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी एजेस जो होती हैं वो आपकी सारी हों। मतलब डेंस ग्राफ आप जो है कंप्लीट ग्राफ को भी बोल सकते हो कि भाई जैसे आपका n×n-1/2 का जो फॉर्मूला था कि सपोज आपके पास 5 वर्टेक्स हैं, तो 4×2, तो इनके बीच में जो कनेक्शन होगा वो कितनी नोड होंगी, 10 नोड होंगी, ठीक है। अगर 10 नोड हैं तो आप कहोगे डेंस ग्राफ है, और 10 से कम है तो आप कहोगे स्पार्स है, ठीक है। देखो यहाँ पर एग्जांपल में देखो कि आपके पास अनडायरेक्टेड ग्राफ है और आपके पास 5 नोड हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 10 की, ठीक है, कि उसके अंदर 10 जो है एजेस हो। नाउ ग्राफ कंसिस्ट 4 एजेस, अगर उसमें 4 एजेस हैं तो कितना होगा भाई, 6। 6 का जो है हम कोशिश करेंगे भाई 6 तो उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। देन ग्राफ इज सेट टू बी स्पार्स, देन बिकॉज 4 इज वेरी लेस, देन 10 इफ द ग्राफ कंटेन 8 नोड, देन द ग्राफ इज सेट टू बी डेंस ग्राफ बिकॉज 8 इज क्लोज टू 10। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज एजेस इज कितनी होगी भाई? देखो भाई अगर आपके पास पॉसिबिलिटी 8 और 10 की है, मतलब आपने जो है 10 कनेक्शन ना बन के आपके पास 8 बन गए, ठीक है, तो आप उसको स्पार्स ग्राफ ही कहोगे, क्योंकि जो है पॉसिबिलिटी ज़्यादा किसकी है भाई, सॉरी पॉसिबिलिटी किसकी है, डेंस ग्राफ की। समझ में आया? अब देखो भाई ये मेरे पास 5 नोड थे, 1 2 3 4, 4 ले लो भाई, मैंने इनकी जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, 6, ठीक है। अब ये 6 ना रह के अगर यहाँ पर ये 3 हो जाता तो आप इसको क्या बोलते, डेंस ग्राफ, ठीक है। समझ में आया? सॉरी स्पार्स ग्राफ। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये देखो ये आपके 5 वर्टेक्स हैं, तो इसमें कितनी एजेस बन गई, 4 एज बन गई। 4 एज बन रही हैं तो आप इसको बोलोगे कि स्पार्स ग्राफ है, ठीक है, क्योंकि ये किसके क्लोज है भाई, मतलब स्पार्स ग्राफ के। और यहाँ पर डेंस ग्राफ देखो पॉसिबिलिटी कितनी है, 8 जो है एजेस बन गई, होनी कितनी चाहिए थी, 10, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 के जो नियर बाई है वो 8 है या 4 है, तो 8 है, ठीक है। तो 8 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेंस ग्राफ, और जो आपका 4 वाला है वो आपका स्पार्स ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो आपका डेंस ग्राफ है वहाँ पर हम जो है मैट्रिक्स का यूज़ करवाते हैं, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, मैट्रिक्स और लिंक लिस्ट से हम उसको रिप्रेजेंट करवाएंगे। तो मैट्रिक्स जब आप लेते हो, ठीक है, तो आप यूज़ करते हो डेंस ग्राफ का, और जब आप लिस्ट लेते हो तो आप यूज़ करते हो स्पार्स ग्राफ का, ठीक है। अभी हम डिटेल में देखेंगे भाई इनको, ठीक है। तो graph can be combination of more than 2 or more graph than from the above graph। वेटेड और अनडायरेक्टेड ग्राफ है ये। अब देखो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैंने कहा कि ग्राफ को हम 2 ही तरीके से रिप्रेजेंट करवाते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है वो एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आप हम क्या करते हैं, एडजेंसी मैट्रिक्स और एडजेंसी लिस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है आपका एडजेंसी मैट्रिक्स। क्या होता है भी एडजेंसी मैट्रिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है मैट्रिक्स में, हम क्या लेते हैं, आपके पास मैट्रिक्स यानी कि एरे की फॉर्म में लेंगे, जैसे आपके एरे में रो और कॉलम होते हैं वैसे ही यहाँ पर रो और कॉलम होंगे, और हम देखेंगे किस तरीके से जो है यहाँ पर m नोड्स हैं, वर्टेक्स हैं, एजेस हैं। और अगेन जो फॉर्मूला है n×n-1/2, जैसा कि मैंने कहा कि मैट्रिक्स के अंदर हम डेंस ग्राफ का यूज़ करते हैं, और डेंस ग्राफ आपका कंप्लीट ग्राफ होता है, और उसका भी फॉर्मूला क्या होगा, n×n-1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भाई अनडायरेक्टेड ग्राफ का ये है और डायरेक्टेड ग्राफ का ये है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको अगर मैं यहाँ पर 2 डायमेंशन एरे हो गया, क्योंकि रो और कॉलम हो गई हमारे पास, तो हम किस तरीके से करेंगे भाई, ये एग्जाम्पल समझ लो, फिर मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल से समझाऊंगी। अब देखो ये आपके पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है। अब ये आपकी जो है मैट्रिक्स हो गई, 4 रो हैं और 4 कॉलम है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आप 1 से जा रहे हो 1 पे, क्या 1 पे कोई सेल्फ लूप है, नहीं है, तो 1 से तो आप 1 पे जा ही नहीं रहे, तो इसलिए क्या हो जाएगा 0। उसके बाद देखो 1 से आप 2 पे जा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा 1। क्या 1 से 3 पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे, हम 3 से 1 पे आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। क्या 1 से 4 पे जा रहे हो, यस जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1।
अब देखो सेकेंड वाले पे, सेकेंड वाली लाइन में क्या 2 से 2 पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। और क्या 2 से 1 पे जा रहे हैं, नहीं भाई, तो क्या हो जाएगा, क्या हम 2 से 1 पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो क्या हो जाएगा 0। फिर उसके बाद देखो 3, क्या 3 से 1 पे जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं भाई, तो 3 से 1 पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हम 4 से 1 पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे, तो क्या हो जाएगा 0। तो इस तरीके से जो है जहाँ से जा रहा है, अगर जा रहा है और मिल रहा है तो हम 1 लिख देंगे, अगर नहीं हो रहा तो हम क्या लिख देंगे 0, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो देखो, थर्ड रो के अंदर क्या 3 से 3 पे जा रहे हैं, सॉरी क्या 3 से 1 पे जा रहे हैं क्या, ठीक है। क्या 3 से 1 पे जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, तो 3 से 1 पे नहीं जा पा रहे हैं तो 1 आ जाएगा। क्या 3 से 2 पे जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। क्या 3 से 4 पे जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। उसके बाद क्या 4 से जो है 1 पे जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे। क्या 4 से 2 पे, नहीं। क्या 4 से 3 पे, यस, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपकी मैट्रिक्स है, ये आपका डायरेक्टेड ग्राफ है। तो फॉर वेटेड ग्राफ इंस्टेड ऑफ पुटिंग I1 इन द मैट्रिक्स यू कैन पुट द वेट ऑफ द एज इन द मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपका I और J है। और यहाँ पर अगर मैं कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, देखो भाई मैट्रिक्स में बहुत सारी दिक्कत आई। अगर मैं यहाँ पर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थी वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर थी, क्योंकि 4 रो थी और 4 ही कॉलम थे, और चारों को मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन होंगे, 16, ठीक है। तो ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज थी, और इसी को रिमूव करवाने के लिए हमने यूज़ किया लिस्ट को, ठीक है। तो देखो अगर क्वेश्चन आ जाए एडजेंसी मैट्रिक्स में आप किसका यूज़ करवाते हो, डेंस ग्राफ का, ठीक है। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है भाई, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है भाई। तो इसमें हम सर्च कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं तो ऑर्डर 1, इंसर्ट कर सकते हैं ऑर्डर 1, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो एडजेंसी प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम आपकी इसकी यही थी कि जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी था बहुत ज़्यादा था, यानी कि n स्क्वायर था। तो n नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट इन ग्राफ, नाउ सपोज द ग्राफ इज स्पार्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ एजेस प्रेजेंट इन ग्राफ इज वेरी लेस कंपेयर टू टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ एजेस, ठीक है। तो इसकी मेन डिसएडवांटेज यही थी कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ नोड इज़ 5, टोटल नंबर नोड कितनी है, 5 है, और नंबर ऑफ एजेस कितनी है, 4। देन वी विल मेक अ मैट्रिक्स ऑफ साइज 5x5। तो मैं जो है क्या बना रही हूँ, मैट्रिक्स बना रही हूँ कि 5x5, मतलब 5 ही रो है, 5 ही कॉलम है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 25, ठीक है। तो वी आर स्टोरिंग द वैल्यू ऑफ 4 एजेस, रेस्ट ऑफ 21 स्पेसेस आर वैकेंट, ठीक है। सिर्फ मैं 4 ही एजेस को क्या कर पा रही हूँ, स्पेस को वैकेंट कर पा रही हूँ। बाकी के जो 21 है जो स्पेस है, मतलब 4 ही मैंने जो ऑक्यूपाई किए और बाकी के सारे क्या हो जाएंगे, खाली पड़े हैं। तो इससे क्या है, आपकी लॉस्ट ऑफ मेमोरी है, ऊपर से आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो इसी प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए, इस वेस्टेज ऑफ मेमोरी को रिमूव करवाने के लिए आपने यूज़ किया था एडजेंसी लिस्ट का, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, देखो भैया आपने लिंक लिस्ट पढ़ी है, सब बच्चों ने पढ़ी है, हाँ ना में जवाब दे दो। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या होता था, डेटा होता था, यहाँ पर जो है आपकी वैल्यू होती थी, फिर यहाँ पर नेक्स्ट का एड्रेस होता था, ठीक है। इस तरीके से होता था। यहाँ पर प्रीवियस का ये और ये जो है एक सेकेंड भाई, ये वाला भी पॉइंटर के लिए रिजर्व था, ये वाला भी पॉइंटर के लिए, और यहाँ पर हम डेटा को रखते थे, ठीक है। अब देखो भी एडजेंसी लिस्ट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही अगेन आपके वर्टेक्स और एजेस हैं, ठीक है। तो नाउ टू रिप्रेजेंट दिस, अब यहाँ पर देखो किस तरीके से, क्वेश्चन देख लो फिर हम सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 से 2 पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका अनडायरेक्टेड ग्राफ है, तो 1 से 2 पे जा रहे तो 2 से 1 पे भी आ सकते हैं, तो कोई ऐसा कुछ रूल नहीं दे रखा कि 2 से वापस 1 पे नहीं आ सकते। तो सबसे पहले मैंने 1 लिखा, फिर मैंने 2 लिखा, फिर मैंने 3 लिखा, ठीक है। अब जो 2 वाला है वो अगेन कहाँ पर आ जाएगा भाई, पहले वाले पे, यानी कि 2 पे आ जाएगा। फिर 2 एज इट इज़, यानी कि देखो 1 से 2 पे जा रहे हैं, जा पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। 1 से 3 पे जा पा रहे हैं, बिल्कुल जा पा रहे हैं। क्या 1 से 4 पे, 1 से 5 पे नहीं जा पा रहे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे मैं क्या लगा दूंगी, नल वैल्यू लगा दूंगी। फिर उसके बाद देखो 2 से आप 1 पे जा पा रहे हो, बिल्कुल जा पा रहे हैं। उसके बाद क्या 2 से आप 4 पे जा पा रहे हो, यस भाई जा पा रहे हैं। 2 से 5 पे बिल्कुल सही है। तो बाकी तो आपकी होंगी ही नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आप 4 से जा पा रहे हो, 4 से जो है आप कहाँ पर जा पा रहे हो, 2 पर, ठीक है। और 4 से आप कहाँ जा पा रहे हो, 3 पर, ठीक है। और 4 से कहाँ पे जा पा रहे हो, 5 पर, ठीक है।
तो या लास्ट में जहाँ पर भी ऐसा लगे कि अब वैल्यू नहीं आ सकती तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, इसकी जो अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पर जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है आपकी वो होगी ऑर्डर ऑफ v प्लस, मतलब जो भी आपकी कोस्ट है निकाल रहे हो, ठीक है, और प्लस 2e, मतलब हर एक में दो दो एज रिपीट हुई हैं। जैसे 1 से 2 पे जा रहे हैं तो 2 से 1 पे भी आएगा, जैसे 3 से 1 पे जा रहे हैं तो 1 3 भी आएगा, 4 से 2 पे जा रहे हैं तो 4 जो है आपका क्या आ जाएगा, 2 4 भी आएगा, इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है भाई, ये लिस्ट है। लिस्ट में आप इस तरीके से करवाते हो। लिस्ट की जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम काफ़ी हद तक रिमूव कर पाते हैं। यहाँ पे 2e इसलिए लिया है क्योंकि इस नंबर ऑफ एजेस जो हैं वो बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है भाई। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हम आज की क्लास को करते हैं बाइंड अप। बाकी जो आपके ग्राफ ट्रेवर्सल जो एल्गोरिथम है उनको कोशिश करेंगे कि आज रात को ही ख़त्म कर दें, अदरवाइज़ जो है फिर हम कल देखेंगे। नहीं तो आपका आज अगर हो जाएगा तो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर है मतलब एक तरीके से कंप्लीट है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग रह जाएगा बस। ठीक है, तो फिर आपको जो है इसके क्वेश्चंस भी करने हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लगी है तो हमेशा की तरह लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।